नमस्कार साथियों कैसे हो भैया। कैसी नौकरी चल रही है। बढ़िया सोच के नौकरी मिली है सरकारी। चलो बढ़िया नौकरी करेंगे, मजे मारेंगे। बढ़िया मजे मर रही है सरकारी नौकरी में। काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल रहा है, काम होगा बिल्कुल थोड़ा सा, है ना। अब वो तो आप लोग जानो क्या है क्या नहीं स्थिति। चलेगा साथियों, आज मैं जनगणना के बारे में 5 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। और साथियों ये खबरें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ साथियों 5 बड़ी खबरें हैं और मैं सबसे पहले उन खबरों पर, उन हेडलाइंस पे आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन कौन सी हेडलाइंस हैं और उनके बारे में हम बात करेंगे पूर्ण रूप से। अगर आप एक जनगणना कर्मी हैं, अगर आपकी नौकरी तो वैसे ही कर रहे हो आप, अगर आपकी जनगणना में ड्यूटी लग गई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम हेडलाइन पर जाते हैं। हेडलाइन क्या क्या है। पहला दोस्तों जो हेडलाइन है, 2027 तक जनगणना कर्मियों के ट्रांसफर पर लगी रोक। लो भैया, हो गया कांड, हो गया। किसी भी तरीके का कोई ट्रांसफर नहीं होगा जब तक जनगणना पूरी नहीं हो जाएगी। अब देखिएगा, टाइम तो ये खिंचेगा ही। अभी कायदे में कई जगह जनगणना शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग तक नहीं हुई है वहां पे। अब बताइएगा दोस्तों, इतना लेट कार हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है, जनगणना कर्मियों की प्रशिक्षण तिथि निर्धारण करने के संबंध में फिर से आदेश हो गया। मतलब पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनकी ट्रेनिंग हो गई है अब उनकी फिर से दोबारा से ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि जो ट्रेनिंग जिन्होंने की है उनको अभी समझ में नहीं आई है, इसलिए फिर से ट्रेनिंग दी जा रही है लास्ट बार। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, बीएलओ का जनगणना से रखा जाएगा दूर। आदेश देखें तो बूथ लेवल ऑफिसर जो एसआईआर कार्य कर रहे हैं, अभी भी एसआईआर कार्य चल रहा है और जहाँ तक उम्मीद है, जब तक इसकी फाइनल लिस्ट नहीं जारी हो जाएगी, एसआईआर की मतदाता सूची फाइनल नहीं जारी हो जाएगी, तब तक एसआईआर चलता रहेगा। तो अप्रैल तक बात हो रही है, लास्ट अप्रैल तक मतदाता सूची जारी हो जाएगी, फिलहाल कोई दिक्कत ना हुई तो यहाँ पर साथियों दूर रखा जाएगा। चौथी बड़ी बात है, जनगणना करने वाले को मिलेगा प्रतिकर अवकाश। भैया प्रतिकर अवकाश यानी अगर आप छुट्टियों में कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रतिकर अवकाश मिलेगा। आखिर क्या मैटर है और ये किन किन राज्यों में लागू है प्रतिकर अवकाश, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। पांचवी बड़ी बात है, मई जून जनगणना कार्य वाले कर्मियों को जिला छोड़ने पर रोक। अब आप जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिले में नौकरी कर रहे हो, तो मई जून की आप छुट्टियां भूल जाइए कि भैया कहीं पहाड़ों में जाके छुट्टियां मनाएंगे। तो जिन जनगणना जिनकी लगी है वो घर पर ही रहे। और सीधी सी बात है, अब विभाग की तरफ से आदेश हो गया जारी कि कोई भी अपना जिला नहीं छोड़ के जाएगा, और जिला अगर छोड़ के जाएगा तो बता के जाएगा। भैया बताता तो कोई भी नहीं, आप सब लोग जानते हो। तो चलेगा साथियों, अब मैं बात करता हूँ, इन बातों पे आता हूँ। 5 बड़ी खबरें हैं जनगणना से रिलेटेड, जो भी कर्मी है, कर्मचारी लगे हैं। सबसे बड़ी जो आफत है वो किसकी है? प्रगणक की। जो एल्यूमिनेटर है उसकी सबसे बड़ी आदत है, आफत है। और उसके बाद है सुपरवाइजर की, क्योंकि इन लोगों को जमीन पर वर्क जाके करना है, क्षेत्र में जाके। तो सबसे बड़ी दिक्कत इन्हीं को। अब साथियों, अगर आपकी जनगणना में ड्यूटी लग गई है, या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या पेंशनर हैं, या संविदा कर्मी है जो सरकार के अधीन कार्य कर रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमारा जो परिवार है, जो भी आप देख रहे हो, 47,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। ये सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, संविदा कर्मी हैं, कुछ पेंशनर हैं, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। और साथियों चलिएगा, हम सीधे चलते हैं, इनकी हेडलाइंस क्या है। और आपकी जनगणना में ड्यूटी लग गई है तो आने वाले समय में हमारे चैनल पर ही आपके फ़ायदे के लिए, आपके काम आसान हो जाने, और टेंशन नहीं लेना है, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, मैं जिस तरीके से बताऊंगा आप कार्य कीजिएगा, बिल्कुल एक रत्ती भर भी आपको टेंशन नहीं होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी ग्रुप चल रहे हैं, जनगणना वाले ग्रुप हैं, आपको लग रहा है कि भाई हमारा दोस्त ये टेंशन ले जाता है, तो ऑब्वियसली मेरा जो वीडियो उसको भेज देना पर्सनली, उससे बोल देना भाई ये देख ले, टेंशन नहीं लेना है। जैसे एसआईआर कार्य में बीएलओ ने टेंशन लिया, करीब 33 बीएलओ की मौत हो गई। भैया काफ़ी लोग टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आ गया उनको, बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसा बिल्कुल भी कदम नहीं उठाना, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कार्य कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जनगणना करनी है, मक्खन की तरह हो जाएगी, आपको टेंशन भी नहीं होगी। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली बड़ी बात,
2027 तक जनगणना कर्मियों के ट्रांसफर पर लगी रोक। देखिएगा दोस्तों, एक आपको एक आदेश खोल के दिखा रहा हूं, ठीक है। रोकना 1 सेकंड में, आदेश निकालूं भैया, कहाँ है आदेश। देखिएगा, सीधे ये गृह सचिव का आदेश है, होम सेक्रेटरी का है, भारत सरकार केंद्र का है, और 11 मार्च 2026 का आदेश है। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया है, डियर चीफ सेक्रेटरी, एज यू आर अवेयर द प्रिपरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ सेनेसस यानी जनगणना 2027 आर नाउ इन फुल स्विंग। It shall be conducted digitally in 2 phases along with the previous 4 self-enumeration and second phase of the census. Example, housing listing and housing census will be conducted in a period of 30 days during April-September 2026 in the state UTS as notified them. The second phase क्या है, population enumeration shall be conducted in the फरवरी 2027 सितंबर 2026 इन लद्दाख एंड स्नो बाउंड एरियाज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड। तो यहाँ पर साफ साफ दिया फरवरी 2027 तक जो मैदानी एरिया वहाँ पर ये जनगणना पूरी करनी है, और सितंबर 2026 में लद्दाख में पूरी करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दे दिया। पॉइंट नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सेनेसर ऑफिसर एट the level of the states, districts and tehsil up to the enumeration blocks has already completed and most of state duty the training of these census function are the stand various 3 tips। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ दे दिया है, these officers are required to discharge statutory function under the census act 1948 and census rules 1990। तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया 1948 और 1990 के रूल के अनुसार उनको मतलब डिस्चार्ज नहीं करना है। तो यहाँ पर कह दिया, इट इज द इम्पोर्टेंट दैट वंस अपॉइंटेड दे आर नॉट शिफ्टेड टिल द एंट्री सेनेसस ऑपरेशन इज ओवर। यहाँ पर साफ साफ कह दिया, अगर उनको एक बार में उनकी अगर इस जनगणना में कार्य में ड्यूटी लग गई तो जब तक जनगणना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उनको कहीं पर भी शिफ्ट नहीं करना है, यानी कि सीधी सी बात है किसी अन्य जगह ट्रांसफर नहीं देना है। तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया है, इट शैल बी ग्रेटफुल if you could arrange a issue necessary interaction ensuring the census function appointed for the census 2027 are not transferred till 31 मार्च 2027 it will be highly appreciated if a copy of the instruction तो यहाँ से साफ साफ कह दिया। देखिएगा तीसरा पॉइंट देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, 31 मार्च 2027 तक किसी का भी ट्रांसफर नहीं होगा, जो इस कार्य में जनगणना कार्य में लगा हुआ है सिर्फ उसका नहीं होगा और बाकी का किसी का भी हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर ये पहली आपकी खबर हो गई, काफ़ी धमाकेदार रही, बेचारे काफ़ी लोग टेंशन में आ गए। चलेगा, दूसरी बड़ी बात है, जनगणना कर्मियों की प्रशिक्षण तिथि निर्धारण यानी पुनः यहाँ पर आएगा प्रशिक्षण तिथि पुनः निर्धारण करने के संबंध में आदेश। तो जिनकी ट्रेनिंग हो गई है उनसे कहा गया कि फिर से इनकी ट्रेनिंग की जाए। इसका भी मैं आपको आदेश दिखा रहा हूँ, हिंदी में है, दिनांक 2/4/2026, 2 तारीख 2 अप्रैल का लेटर है। जिला पदाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी सभी जिला, ये बिहार का है, नगर आयुक्त सह प्रधान जनगणना अधिकारी पटना नगर निगम, बिहार का ये आदेश है। विषय भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण तिथि पुनः निर्धारण करने के संबंध में। तो बिहार में अभी इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो इसलिए वो कहा गया कि जो ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो फिर से उस ट्रेनिंग को लाया जाए, एक नई डेट जारी की जाए। सबसे बड़ी बात है कि जनगणना ऐसे टाइम पर कैसे हो पाएगी जब ट्रेनिंग ही नहीं पूरी हो पा रही है टाइम टू टाइम, तो जनगणना कैसे होगी। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, पूरा लेटर आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर साफ साफ दिया है, बिहार सरकार का दोस्तों ये लेटर है, और यहाँ पर कहा गया है कि आप भैया फिर से इनका फिर से कीजिएगा और जो जनगणना नहीं कर रहे हैं उनकी सूचना दीजिएगा। तो ये पूरा लेटर आप देख लीजिएगा दोस्तों। चलेगा दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी जो खबर है वो है बीएलओ को जनगणना से रखा जाएगा दूर। बिल्कुल दूर रखना भी चाहिए, लेकिन राज्यों के अलग अलग इंटरेक्शन है, ये कहाँ पर आदेश जारी किया गया है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हर राज्य में ऐसा आदेश नहीं, हर राज्यों का अलग अलग है। जैसे बिहार में ट्रेनिंग का शेड्यूल फिर से रखने के लिए बात कही गई है,
तो वैसे ही साथियों सभी राज्यों का अलग अलग आदेश है। चलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ गया आदेश, देखेगा। जनगणना में सुपरवाइजर बीएलओ की ड्यूटी ना लगाने बारे निर्देश 2/4/2026 का आदेश है, अप्रैल का। ये दो से प्रेषक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी 16 महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र एवं उप मंडल महेंद्रगढ़, सभी महेंद्रगढ़। यहाँ पर देखिएगा विशेष जनगणना में सुपरवाइजर बीएलओ की ड्यूटी न लगाने के बारे में 2/4/2026 का लेटर है, 2 अप्रैल का। उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, ये हरियाणा का आदेश है। हरियाणा में ऐसा आदेश कर दिया गया है जितने भी बीएलओ है या सुपरवाइजर है जो अभी भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उनकी ड्यूटी न लगाई जाए। देखिएगा हरियाणा के आदेशानुसार एसआईआर से संबंधित मैपिंग का कार्य चल रहा है जो कि अति महत्वपूर्ण कार्य है। आयोग की हिदायतानुसार उक्त कार्य जल्दी से जल्द पूर्ण करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त शीघ्र अति शीघ्र विशेष गैर पुनरीक्षण का कार्य भी शुरू होने जा रहा है। राज्य में जल्दी जनगणना का कार्य भी शुरू हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के आदेशानुसार एसआईआर के कार्य की महत्ता को देखते हुए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने अधीन कार्यरत सुपरवाइजर बीएलओ का जनगणना में ड्यूटी के लिए नाम भेजें ताकि उक्त कार्य को निर्धारित समय में सुचारू रूप से किया जा सके। तो यहाँ पर साफ साफ दिया निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी है दोस्तों, और ये महेंद्रगढ़। तो सीधी सी बात है, जो आदेश है दोस्तों वो सभी पूरे हरियाणा में लागू होगा, भले ही किसी का भी आदेश हुआ हो। तो दोस्तों ये आपकी तीसरी बड़ी बात हो गई। चलेगा दोस्तों, चौथी बड़ी बात है जनगणना करने पर मिलेगा प्रतिकर अवकाश। जी हाँ दोस्तों, प्रतिकर अवकाश। चलेगा, ये न्यूज देखते हैं, ये क्या है न्यूज। देखिएगा एक लेटर है, एक प्रॉम्प्ट है, मैंने एक प्रॉम्प्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दिया है 3 दिन कार्य तो 1 पीएल मिलेगी, 1 पीएल मिलेगी। जैसे आपने 3 दिन कार्य किया है 3 डे तो आपको 1 पीएल मिलेगी। पीएल को कहते हैं उपार्जित अवकाश। यहाँ पर जो बात की गई है पीएल है उपार्जित अवकाश। तो 3 दिन के कार्य पर आपको 1 पीएल मिलेगी। यानी कि सीधी सी बात है कि आप 15 पीएल से ज़्यादा नहीं ले सकते। और वैसे भी काम दोस्तों ऐसा ही रहेगा। जैसे आपने 1 महीना कार्य किया तो ओबियसली आपकी 10 पीएल हो गई, 10 पीएल हो गई। तो 1 साल में आप 15 पीएल ले सकते हो। क्योंकि ये कार्य है दोस्तों वो 2026 से चलेगा और 2027 में जाके ख़त्म होगा। तो एक चरण में आप 15 यानी पीएल ले सकते हो। इसमें आप जो भी आपकी खर्च हुई है जिस टाइम आप कार्य कर रहे हो उपार्जित अवकाश ले सकते हो। यहाँ पर आपके हो गए कितने होंगे 10 अवकाश। और 1 साल में 30 अवकाश से आप ऊपर नहीं ले सकते हो। जो आपकी सीएल मिलती हैं 14 सीएल 15 सीएल होती हैं और वो जोड़ लो ये जोड़ लो, यानी 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब 2027 में भी आपको मौका मिल जाएगा, 3 दिन का कार्य करने पर 1 आपको पीएल मिलेगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये जो आदेश है वो राजस्थान राज्य का है, वो राजस्थान सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया बिहार का आदेश, जनगणना का पुनः जो शेड्यूल वो किया जाए रिक्रिएट और बीएलओ को जनगणना से दूर रखा जाए, ये हो गया हरियाणा का आदेश। और जनगणना करने पर मिलेगा प्रतिकर अवकाश, ये हो गया राजस्थान का। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग आदेश आ रहे हैं। सारे आदेश आपको इकट्ठे नहीं मिलाने, सबको अलग अलग देखने चलेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है यूपी का क्या आदेश आया है। सबसे बड़ी लोगों को चिंता रहती है उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश क्या दे रहा है। तो चलेगा मैं उत्तर प्रदेश का भी आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश आपको क्या दे रहा है, उत्तर प्रदेश आपको दे रहा है 5वां पॉइंट, मई जून जनगणना कार्य करने वाले जो भी कर्मी होंगे कर्मचारी होंगे वो जिला नहीं छोड़ेंगे, उनको कहीं नहीं जाना है, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो अपने ज़िले में ही रहना है मई जून में। देखिएगा एक आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मथुरा जिले का, मथुरा जिले का है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी का आदेश है। वर्तमान में गतिमान जनगणना वर्ष 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं राष्ट्रीय जनसंख्या की गणना संबंधी कार्य को समयतापूर्वक पूर्ण किए जाने हेतु बृहद स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य अधिकारियों शिक्षकों शिक्षा मित्रों निर्देशकों आदि की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं कार्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी, उपरोक्त कार्यों की महत्ता एवं लक्ष्यों की प्राप्ति किए जाने के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद मथुरा के कार्यरत समस्त अधिकारियों शिक्षक शिक्षिकाओं शिक्षा मित्रों निर्देशकों एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों को निर्देश किया जाता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना अधिकारी की अनुमति से मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उक्त आदेश ग्रामकाश अवधि 20 मई से
लेके 15 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद साथियों 15 जून के बाद स्कूल वैसे ही खुल जाएंगे, तो स्कूल भी आपको देखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यूपी में जो आदेश किया है वो आदेश किया है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, जनगणना कार्य करवाएगा। वाह भैया भैया, क्या आदेश दिया है। यहाँ ये सारे ऐसे ऐसे अच्छे आदेश दे रहे हैं कि चलो जो जनगणना कर रहा है वो टेंशन ना ले, लेकिन यूपी में एक ऐसा आदेश दे दिया है कि भैया ना चाहते हुए भी टेंशन लेना पड़े। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका भाई हूँ, मैं आपका समर्थक हूँ दोस्तों। आपको टेंशन फ्री होकर जनगणना कैसे करनी है, कैसे क्या आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरे कहे अनुसार आपको कार्य करना है, जनगणना आपकी अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल साथियों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं।